बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगा कर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अन तुसल्ली अलैहि सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका दाइमन या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात का आखिरी पहर है और सच्ची बात तो यह है कि ये वक्त तकरीर का नहीं बल्कि दुआ का है। तकरीर जो होनी थी सो हो चुकी है। बतौरे ततिम्मा के साबिका गुफ्तगू से ही मैं अपनी बात जोड़ते हुए सिर्फ एक हदीस पाक बयान करके अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। आज सारी दुनिया में ये फैली हुई बेचैनी और बेकरारी खुसूसियत के साथ उम्मत मुस्लिमा की ज़ुबू हाली जो आए दिन बद से बदतरीन और अबतर से अबतर तरीन होती चली जा रही। आखिर उसके असबाबो इलल क्या है, वजूहात क्या है, क्यों हम कारे मुज़ल्लत में गिरते चले जा रहे हैं। आज हमारी आवाज सदा बसेहरा क्यों होती जा रही है। आज जब जुल्मो बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाते हैं, हमारी चीखो पुकार अबस क्यों हो रही है। क्या इतनी जुल्मो बर्बरियत के बावजूद, जबकि जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच रहा है, तागूती कुव्वतें मुत्तहिद होकर फर्जंदाने तौहीद के वजूद को नेस्तो नाबूद करना चाहती हैं। और आज सारी दुनिया में कोई इस उम्मत का पुरसाने हाल नहीं है।
आए दिन नजरों से गुजरने वाली खबरें, अभी ताजा तरीन एक क्लिप में देख रहा था, बस यही आगरा से वो ये ऐलान कर रहा था, हथियार से लैस था और उसने ये कहा कि अभी तो हमने 2 कटुओं को ठिकाने लगाया, 27 का बदला हम लेकर रहेंगे। इस तरह की खबरें नजरों से गुजरती रहती हैं। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर कोई हमारी मदद को क्यों नहीं आता। क्या हम जिस खुदा की परस्तिश करते हैं, जिस खुदा की इबादत करते हैं, जिस खुदा को हम मानते हैं, क्या हमारा खुदा कमजोर है? नहीं, हमारा खुदा, हमारा माबूद तो वो माबूद है जो कुन से कौनैन की तख्लीक करने वाला है। हमारा माबूद कोई कमजोर माबूद नहीं है, बल्कि वो अजीम तरीन जात है जो जमीन को कहे हो जा तो जमीन वजूद में आ जाती है, आसमान को कहे हो जा तो आसमान वजूद में आ जाता है, कायनात को कहे वजूद में आ जाती है। हमारा खुदा, हमारा माबूद जिसकी हम परस्तिश करते हैं, वही है जो नमरूद जैसे सरकश को अपनी एक अदना मखलूक मच्छर के जरिए हलाक करने वाला है। हमारा खुदा कोई कमजोर खुदा नहीं है, बल्कि वो है जो फिरौन जैसे सरकश को दरियाए नील में हलाक करने वाला है। हमारा माबूद तो वो माबूद है जो शद्दाद जैसे बागी को उसके नापाक और नाकाम हसरतों के साथ जमीन दोष करने वाला है। हमारा माबूद तो वो माबूद है जो अबरहा जैसे जालिम को अपनी एक अदना मखलूक अबाबील के जरिए हलाक करने वाला है। फिर आखिर क्या सबब है कि हमारी आवाज सदा बसेहरा हो रही है, हमारी आवाज पर कोई लब्बैक नहीं कह रहा है, हमारी मदद को नहीं आ रहा? क्या हम जिस नबी के मानने वाले हैं, हमारा नबी कमजोर है? नहीं, बल्कि हमारा नबी तो वो नबी है कि उंगली से इशारा करता है तो चांद अपना सीना चाक कर देता है। हमारा नबी तो वो नबी है जो डूबे हुए सूरज को अपने उंगली के इशारे से वापस पलटाने की ताकत रखता है। हमारा नबी, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो नबी कोई कमजोर नबी नहीं है, बल्कि हम तो ये देखते हैं कि एक बेजान पत्थर को गोयाई अता करता है और गोयाई अता करने के बाद अपना कलमा पढ़वाता हुआ नजर आता है। ऐसा शानदार नबी, खुदा कमजोर नहीं, नबी कमजोर नहीं, तो फिर क्या ये उम्मत कमजोर है? तो हम तो देखते हैं इस उम्मत का आलम ये है जो एक रख्ते के जरिए, एक खत के जरिए दरियाए नील को रवानी अता करता हुआ नजर आता है, कभी दरियाए फुरात को उसकी हैसियत याद दिलाता हुआ नजर आता है,
कभी यही उम्मत उस शान से मुर्दा जिस्मों में कदमों की ठोकर मारता है तो जिंदगी की लहरें पैदा करता हुआ नजर आता है। गोया तुम कोई कमजोर उम्मत नहीं हो, बल्कि वही उम्मत हो जो पत्थर के बुतों को ये कहता है कि जाकर कहो उसे अशरफ ने बुलाया है, तो मुर्दा पत्थर जिंदगी पैदा होती है और अशरफ के कदमों में आता नजर आता है। तुम कोई कमजोर उम्मत नहीं हो, तुम वही उम्मत हो, तुम वही उम्मत हो जो एक छोटे से प्याले के अंदर कभी अना सागर को सिमोता नजर आता है। कोई न खुदा कमजोर, न नबी कमजोर, न उम्मत कमजोर। फिर वजह क्या है, सबब क्या है कि कोई हमारी मदद को नहीं आ रहा है, कोई हमारी आवाज पर लब्बैक नहीं कह रहा है, कोई हमारी आवाज पर लब्बैक नहीं कह रहा है। शायर मशरिक ने कहा था कि सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, सवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। हम तो देखते हैं कि एक तरफ 313 की तादाद होती है, दूसरी तरफ हजारों की तादाद होती है, कहीं 1000 की तादाद होती है, मध्य मुकाबिल 10,000 की तादाद में रहता है। हद तो यह है कि इसी जमीन ने, इसी आसमान ने वो मंजर भी देखा है कि एक तरफ इन फर्जंदाने तौहीद की तादाद सिर्फ 8,500 नजर आती है और दूसरी तरफ मध्य मुखालिफ हमें 1.5 लाख की तादाद में नजर आ रहा है। मगर बावजूद उसके आलम यह होता है कि फतह और नुसरत उसकी कदम चूमती हुई नजर आ रही है और बबांगे दुहल ये ऐलान करता नजर आता है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आखिर क्या सबब है कि आसमान से हमारे लिए नुसरतों का नुज़ूल नहीं हो रहा है, आसमान से हमारे लिए सलामती का नुज़ूल नहीं हो रहा है, आसमान से हमारे लिए मदद का नुज़ूल नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम माजी के औराक पलटते हैं तो कभी नुसरतों का नुज़ूल हो रहा है, कभी आसमान से सलामती का नुज़ूल हो रहा है, कभी फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है। आखिर वजह क्या है, आखिर सबब क्या है? मेरे दोस्तों, मुसलमान कल भी थे, मुसलमान आज भी हैं, कुरान कल भी वही था, कुरान आज भी वही है, रब कल भी वही था, रब आज भी वही है, उम्मत कल भी वही थी, उम्मत आज भी वही है। मगर क्या सबब है कि सलामतियां आसमानों से उतरना बंद हो गई हैं? मेरे दोस्तों, सबब कुछ और नहीं है, बल्कि सबब सिर्फ इतना सा है कि हमने एहसासे ज़िया हमसे छीन लिया गया है। एहसासे ज़िया, एहसासे सूदो ज़िया हमसे रुखसत हो गया है, हमारी हिस्स खत्म हो गई है, हमारा एहसास मर चुका है, हमारी ज़मीरें मुर्दा हो चुकी हैं। खुदा की कसम याद रखें, आज भी हमारा एहसास जिंदा हो जाए तो आज भी आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल आज भी होने को तैयार है, आज भी आसमान से नुसरतों का नुज़ूल होने को तैयार है, आज भी सलामतियां उतरने को तैयार है। मैं आपको बताऊं ये एहसास क्या है, वक्त नहीं है कि मैं तफसील में जाऊं, सिर्फ एक वाकया बयान करके अपनी बात समेट दूंगा। आज हमसे एहसास किस तरह मुर्दा हुआ और किस तरह रब की रहमत हमसे रूठी, किस तरह रब की नुसरतों ने हमसे मुंह फेर लिया। हजरत सैयदना सालबा इब्ने अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा करते थे, मुस्तफ़ा करीम की चाकरी किया करते थे, मुस्तफ़ा करीम को पानी की ज़रूरत होती, हज़रत सालबा इब्ने अब्दुर्रहमान पेश किया करते। मुस्तफ़ा अगर किसी को बुलाना होता, हज़रत सालबा इब्ने अब्दुर्रहमान को भेजा करते थे। घर की कोई चीज लानी हो, हजरत सालबा इब्ने अब्दुर्रहमान को भेजा करते थे। हजरत सालबा इब्ने अब्दुर्रहमान अपनी इस नौकरी पर फख्र किया करते थे। मामूल के मुताबिक एक दफा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सालबा को एक सहाबी को बुलाने के लिए भेजा।
हजरत सालबा जाते हैं, जब उसके घर पे जाते हैं, जैसे ही आपने दरवाजे को हाथ लगाया, जैसे ही हाथ लगाया पट खुल जाता है, जैसे ही पल्ला खुला सामने सामने एक करी सामने सामने ये मंजर था कि घर की एक औरत गुस्ल कर रही थी। हजरत सालबा ने जब ये मंजर देखा, जिस्म पर लर्जा तारी हुआ कि हाय सालबा, तू नबी का नौकर है, तुझसे ये कितना बड़ा गुनाह सरजद हो गया है। हालांकि उलमा यहाँ मौजूद हैं, अगर अचानक कहीं निगाह कितने ही फुहश मंजर हो जाए, कितने ही फुहश मंजर हो, अगर उचट्टी सी अचानक निगाह पड़ जाए तो रब की तरफ से उसमें कोई मुआखजा नहीं है। हाँ, जब नजरे सानी डाला जाए, दूसरी नजर डाला जाए, तब फिर उस पर मुआखजा है। हजरत मोहतरम, लेकिन हजरत सालबा से जब ये जुर्म सरजद हुआ, हजरत सालबा आहो बोका करने लगे। जंगल की जानिब मदीना से दूर पहाड़ियों में निकल जाते हैं और जबान पर सिर्फ एक ही जुमला है, हाय सालबा, तू तो नबी का नौकर है, हाय सालबा, तू नबी को क्या मुंह दिखाएगा, हाय सालबा, तू नबी की सोहबत में रहा करता है, तू अपने मुस्तफ़ा करीम को क्या मुंह दिखाएगा, अपने महबूब से क्या कहेगा, अपने महबूब से नजरें कैसे मिलाएगा, अपने नबी से कैसे नजर मिलाएगा। यही कहते हुए हजरत सालबा मदीने की पहाड़ियों में निकल जाते हैं। वक्त बीतता गया, यहाँ तक के 40 दिन बीत जाते हैं। 40 रोज बीतने के बाद हजरत जिब्रील अमीन बुलबुल सिदरा को अल्लाह तबारक व तआला पैगाम लेकर भेजता है कि जाओ मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में, उनसे कह दो कि आपका एक गुलाम जो अपने ना करदा गुनाह के जुर्म की पादाश में सेहराओं की खाक छान रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है, आहो बुका कर रहा है, जाए और उसे अपनी खिदमत में बुलाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत सालबा की तलाश में भेजा। जब हज़रत सालबा की तलाश में हज़रत फारूक आज़म और हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों सहाबी निकले। जब ये निकले पहाड़ियों में फिर रहे थे। एक चरवाहा जब उससे मुलाकात हुई, पूछा क्या तूने सालबा को देखा है? कहा नहीं, हम किसी सालबा को नहीं जानते हैं, हमने किसी सालबा को नहीं देखा है। क्या तूने किसी आदमी को देखा है? कहा नहीं। हाँ, अलबत्ता मैं आज कई दिनों से अपनी बकरियां लेकर यहाँ मुकीम हूँ। जब रात की तारीकी छा जाती है, जब रात चादर अपना फैला लेती है, तो एक शख्स गार से निकलता है और अपने सर पर हाथ मारता है, सिर्फ यही जुमले दोहराता है, हाय सालबा, तू नबी को क्या मुंह दिखाएगा, तू अपने महबूब को क्या मुंह दिखाएगा। कहीं नबी को इस वाक़ये की खबर लग गई, अगर अल्लाह ने उन्हें बता दिया तो हम कैसे उस नबी का सामना करेंगे। ए अल्लाह, हमारे नबी को इसकी खबर ना होने देना, ए अल्लाह हमारे नबी को इसकी खबर ना होने देना, वरना मैं कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगा, कैसे उन्हें मुंह दिखाऊंगा। हजरत साल उसकी कैफियत यही है, जब रात की चादर तनती है, रात अंधेरी होती है, वो शख्स निकलता है, यही सदाएं लगाता है। हजरत फारूक आजम ने कहा, सुनो, हाँ, यही वो सालबा है जिसकी तलाश में हम निकले हैं, उसका ठिकाना बता दो, उसका पता बता दो, मुझे उसके गार तक ले चलो। उन्होंने कहा कि ना, यूं नहीं मिलने वाला है, अगर उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हें रात का इंतजार करना पड़ेगा, जब रात तारीख होती है तभी वो निकलता है। बहरहाल इन दोनों असहाब ने वहीं क़याम किया। जब रात की चादर तनी, रात का अंधेरा फैला, हजरत सालबा अपने गार से उसी कैफियत और उसी हालत में निकलते हैं। हजरत सैयदना फारूक आज़म आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद कहते हैं, ऐ सालबा, तुझे नबी ने याद किया है, तुझे मुस्तफ़ा करीम ने याद किया है। आज इतने दिन बीत गए, तू
कहाँ गायब हो गया था? हजरत सालबा ने कहा मुझसे बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया है, कहीं इस वाक़ये के नबी को तो खबर नहीं हो गई है, मैं अपने नबी से कैसे मुंह मिलाऊंगा, मैं नबी से कैसे नजरें मिलाऊंगा, कहीं उन्हें खबर तो नहीं हो गई है। हजरत फारूक आजम ने कहा मुझे तो इस बात की खबर नहीं, हाँ अलबत्ता इतना जानता हूँ कि नबी ने तुझे लेने के लिए भेजा है। हजरत सालबा ने कहा अच्छा ऐसा करो, हम पर एक मेहरबानी करो, मेरे महबूब का हुक्म है हाजिर तो होना है, मगर थोड़ी सी वक्त दे दो कि मुस्तफ़ा करीम जब नमाज की हालत में होंगे, जब हालत नमाज में होंगे, जब फज्र की नमाज अदा कर रहे होंगे, जब जमात खड़ी होगी, ऐसे वक्त में मुझे मस्जिद नबी के अंदर हाजिर करना। यही हुआ, ये तीनों असहाब चले, जब मस्जिद नबी में पहुंचे, जैसे ही हजरत सालबा ने मस्जिद नबी के दरवाजे पर कदम रखा है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, जब मुस्तफ़ा करीम की क़िरात की मधुर आवाज़ हजरत सालबा के कानों से टकराई, चीख मारते हैं, बेहोश होकर वहीं गिर पड़े हैं, बेहोश होकर वहीं गिर पड़े हैं, बेहोश होकर वहीं गिर पड़े हैं। मेरे दोस्तों जब नमाज से फारिग हुए, सैयदना फारूक आजम को आका करीम ने देखा, कहा सालबा का हाल बतलाओ, कहाँ है? अर्ज किया गया हुजूर वो तो बेहोश पड़े हुए हैं। मुस्तफ़ा करीम आगे बढ़े, जब आगे बढ़े होश में लाने की तरकीब की गई, हजरत सालबा होश में आए, और जब होश में उन्हें लाया गया तो हजरत सालबा की वही कैफियत थी, या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, या रसूल अल्लाह हमने वो मंजर देख लिया है, इन आँखों ने वो मंजर देख लिया है, या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सालबा की ये कैफियत मुलाहिजा फरमाई, मेरे आका तबस्सुम कना हुए, इरशाद फरमाया ऐ सालबा तुझे वो आयत ना बता दूं कि अगर तू उसे पढ़े, तिलावत करे तो तेरे गुनाह अगरचे आसमानों जमीन को भर देने वाले हो, अल्लाह तबारक व तआला उस आयत की बरकत से तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, गुनाहों को मिटा देगा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह अता फरमाए। मेरे आका ने फरमाया पढ़, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। हजरत सालबा दोहराते जा रहे हैं, मगर कैफियत वही है, या रसूल अल्लाह मगर मेरे गुनाह का क्या होगा, मेरे जुर्म का क्या होगा। गशी तारी होती है, फिर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। मेरे दोस्तों जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखा, हजरत सालबा को उनके घर वालों के साथ रवाना किया। 40 दिन से पता नहीं कुछ खाया था कि पिया था, क्या किस हाल में गुजरी थी। हजरत सालबा के घर भेजा, कहा इनकी खिदमत करो। बहरहाल हजरत सालबा को उनके घर भेज दिया गया। अब हजरत सालबा की कैफियत ये है कि जिस्म बिस्तर से लग गया है, ज़बान पर सिर्फ वही जुमला है, हाय सालबा तू तो लुट गया, तू तो बर्बाद हो गया, तुझसे तो गुनाह सरजद हो गया, तू तो नबी का नौकर था, नबी का सोहबत याफ्ता था, नबी की चाकरी किया करता था, तुझसे कैसे ये गुनाह सरजद हो गया। मेरे दोस्तों जब 8वां दिन बीता, जब 8 दिन मुकम्मल हुए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सालबा का हाल दरियाफ्त फरमाया और अपने मुसाहिबीन से फरमाया कि सुनो, मैं चाहता हूँ सालबा की तीमारदारी के लिए चला जाए। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा की झुरमुट में है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सालबा के जब घर पहुँचते हैं, देखते क्या है कि सालबा का जिस्म बिस्तर से लगा हुआ है, नहीफ़ो नज़ार हो गया है, निहायत ही लागर हो गया है, ज़बान पर सिर्फ वही जुमले हैं। आका करीम ने जब ये मंजर देखा, सरहाने बैठ जाते हैं। जैसे ही सरहाने बैठे, हजरत सालबा का सर
अपने गोद में लिया। आए सालबा तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, तेरे मुकद्दर पर कुर्बान जाऊं। सालबा का सर मुस्तफ़ा करीम के आगोश में है, सालबा तेरे मुकद्दर पर कुर्बान जाऊं। मगर आप देखें उस मंजर को भी, हजरत सालबा का सर जैसे ही मुस्तफ़ा करीम के आगोश में जाता है, गोद में जाता है, हजरत सालबा अपने सर को घसीट कर कदमों में कर देते हैं, जमीन पर रख देते हैं। हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उनके बालों में कंघियां कर रहे हैं। जब आका करीम ने ये मंजर देखा, पूछा है सालबा ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? हजरत सालबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये सर इस काबिल नहीं है कि कायनात के दूल्हा के आगोश में रहे। ये सर, ये आंखें बहुत बड़ी गुनहगार हैं, ये आंखें बहुत बड़ी गुनहगार हैं, ये आंखें बहुत बड़ी गुनहगार हैं, ये इस काबिल नहीं है या रसूल अल्लाह कि ये आपके गोद की, आपके आगोश की जीनत बने। मेरे दोस्तों, बताना ये चाहता हूं कि आज हम फहश से फहशतर मनाजिर सारी रात मोबाइल स्क्रीन पर गुजार देते हैं, मगर एहसास तलक नहीं होता है, एहसास तलक नहीं होता है। आज दिन रात जिधर हम देखें सिर्फ फहश मनाजिर में उलझे रहते हैं। लेकिन याद रखें, ये एहसास था जो हजरत सालबा को ना करदा गुनाह में भी इस एहसास ने वो मकाम बुलंद अता फरमाया कि आप कुर्बान जाएं। जब हजरत सालबा मुस्तफ़ा करीम के गोद में आगोश में तड़प रहे हैं, जब इस तड़पने को आसमान के फरिश्तों ने देखा, चीख निकल गई। रब तबारक व तआला बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन को वही लेकर भेजता है कि जाओ जाओ और मुस्तफ़ा करीम से भी मेरा सलाम कहना, मुस्तफ़ा के गुलाम से भी मेरा सलाम कहना। सुनो उससे कहना कि अगरचे तुम्हारे गुनाह जमीन व आसमान को भर देने वाले हो, सालबा मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। जिब्रील अमीन आका की बारगाह में आते हैं, या रसूल अल्लाह, रब आपको सलाम कह रहा है। या रसूल अल्लाह, वो सालबा को भी सलाम कह रहा है। मेरे दोस्तों, वो सालबा को भी सलाम कह रहा है। हजरत सालबा ने जब रब का सलाम सुना, मचल गए, तड़प उठे और उसी तड़पने की हालत में चीख मारते हैं। रूह कब्ज़ से उनसरी से परवास कर जाती है। मुस्तफ़ा करीम ने तजहीज़ व तकफीन का हुक्म दिया। अब जनाजे के लिए खुद मुस्तफ़ा करीम जा रहे हैं, जनाजे के लिए मुस्तफ़ा करीम खुद तशरीफ़ ले जा रहे हैं, मुस्तफ़ा करीम तशरीफ़ ले जा रहे हैं। जनाजे में शिरकत करने वाले सहाबा की मुक़द्दस ज़ात है, लेकिन सहाबा ने एक अजीब मंजर देखा, एक अजीब कैफियत देखी। क्या देखा? मुस्तफ़ा करीम चल रहे हैं तो अपने पंजों के बल चल रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम चल रहे हैं, अपने उंगलियों के बल खड़े होकर चल रहे हैं। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है? या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है? मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ऐ लोगो, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। तुम तो ये देख रहे हो कि यहाँ सहाबा की टोलियाँ है, मगर मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने न सिर्फ जमीन के फरिश्तों को इसके जनाजे में शिरकत का हुक्म दिया है, बल्कि रब ने आसमान के फरिश्तों को भी भेज दिया है सालबा के जनाजे में। मेरे दोस्तों, ये मुकद्दर कैसे चमकता है, ये मुकद्दर कैसे बना, ये रब की सलामतियां कैसे उतरी, ये रब के फरिश्तों का नुज़ूल कैसे हुआ? तो जवाब मिलता है, ये एहसास था जो आज हमसे छुन गया है, ये एहसास था जो हमसे लुट गया है। हम दावा तो करते हैं कि हाँ, मेरा नबी वो शानदार नबी है, वो बाकमाल नबी है। आज इसी के तो झगड़े होते हैं। हम कहते हैं हम यहाँ से पुकारें, वहाँ वो सुने। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। हम तो ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा उम्मती जिस हाल में हो, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। हम यहाँ मुस्तफ़ा की करीम के नाम की मजलिस सजाए हैं। मुस्तफ़ा हमारे आमाल से बाखबर हैं। हम क्या कर रहे हैं? मुस्तफ़ा हमारे आमाल से बाखबर हैं।
हर उम्मती के मुस्तफ़ा करीम आमाल से बाखबर है। हम ये तो कहते हैं कि हाँ हम जो करते हैं हमारा नबी देख रहा है, ये भी हमारा ईमान होता है। और दूसरी तरफ एक तरफ तो हमारा दावा ये होता है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम आशिक़े रसूल हैं, हमारा नबी हमें देख रहा है, हमारा नबी हमें देख रहा है। मगर बावजूद उसके आज दुनिया जहान की बुराइयां हमारे अंदर नजर आती हैं। आज कभी हमारी गैरत, कभी हमारी हमीयत, कभी हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हम अपने नबी को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारे अमाल हमारे नबी के नजरों से पोशीदा नहीं है। यही वो एहसास है, यही वो एहसास है जो हमसे छिन गया है, जो हमसे लुट गया है। याद रखें, जब तक ये एहसास हमारे अंदर बेदार नहीं होता तब तक न खुदा की नुसरत हमारे लिए उतर सकती है, न खुदा की मदद हमारे लिए उतर सकती है, न रसूल की नुसरत हमारे लिए उतर सकती है, न रसूल हमारी आवाज़ पर लब्बैक कह सकते हैं, न हमारी असलाफ हमारी मदद को आ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि आज भी दुनिया के जालिम व जाबिर का वही अंजाम हो जो कल अबरहा का अंजाम हुआ था, नमरूद का हुआ था, जो कल शद्दाद का हुआ था, तो जरूरत इस बात की है कि अगर हमने दावा किया है कि हम मुस्तफ़ा से इश्क करते हैं, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, तो हम उस दावे पर खरे भी उतरें। अगर हमने ज़बान से कहा है कि मुस्तफ़ा हमें देख रहे हैं, तो हमारा ये यकीन भी होना चाहिए कि हाँ मुस्तफ़ा हमें देख रहे हैं, मुस्तफ़ा हमें देख रहे हैं, हमारे आमाल से बाखबर हैं। जब हमारा ये यकीन होगा तो यकीन जाने जब आपके कदम उठेंगे, जैसे ही गुनाह की जानिब कदम उठने लगेंगे, फौरन आपका ज़मीर पुकारेगा, ना ऐ कदम कहाँ जा रहा है, रुक जा, मेरा नबी मुझे देख रहा है। जब हाथ आपके जुल्म की तरफ उठेंगे, फौरन आपका ज़मीर पुकारेगा, ऐ हाथ जुल्म के लिए ना उठना, तेरा नबी तुझे देख रहा है। जब हमारी आंखें गुनाहों में मुलव्विस हो रही होंगी, हमारा ज़मीर हमें झंझोड़ेगा और कहेगा ना ऐ नजर रुक जा, तेरा नबी तुझे देख रहा है। नबी का सामना तुझे होना है, नबी का सामना तुझे होना है। मेरे दोस्तों, सच्ची बात तो ये है कि जब तक ये एहसास हमारे अंदर जिंदा रहा, उनके जो हम गुलाम थे, खल के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, कमी आई वकार में कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, वज़ा में तुम हो नसारा। शायर मशरिक ने कहा था कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज के मंजर कशी शायर मशरिक ने कहा था कि किसकी नजरों में समाया है शियार अग़यार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सल्फ से बेजार। आज हमारी निगाहों का मरकज़ो महवर ज़ाते मुस्तफ़ा नहीं, बल्कि हम कभी मगरिब में देखते हैं, कभी मशरिक में देखते हैं, कभी शुमाल में देखते हैं, कभी जुनूब में देखते हैं। फलां ने ऐसे किया हम भी ऐसे करें, फलां ने ऐसा घर बनाया हम भी ऐसा घर बनाएं, फलां ने ऐसा लिबास पहना हम भी ऐसा लिबास पहने, फलां ऐसे खाता है हम भी ऐसे खाएं। क्या भूले से भी हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि जैसे मुस्तफ़ा करीम ने खाया था हम भी वैसे खाएं, मुस्तफ़ा करीम ने जैसे पिया था वैसे हम पिए। खुदा की कसम, अगर ये एहसास हमारे अंदर बेदार हो जाता है तो आप अगर सोएंगे अपने जिस्म के आराम के लिए, मगर सोना भी आपका इबादत होगा। खाएंगे अपनी पेट की आग बुझाने के लिए, मगर खुदा की कसम आपका खाना भी इबादत होगा, पीना भी इबादत। वज़ा मतुम हो नसारा, इसकी नजरों में समाया है शियार अग़यार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। सच्ची बात तो यह है कि अगर हमने मुसलमान होने का दावा किया है, उसकी लाज भी रखें। और जिस दिन हमने उसकी लाज रख ली, जो ज़बान पर है वो हलक से नीचे उतर गया, यकीन जाने रब का फरमान है वअंतुमुल आलौन,
कभी रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता है, कभी झूठा नहीं हो सकता है। मुस्तफ़ा करीम का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता है ना? क्यों हम क़ारे मुज़ल्लत में? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमने मुसलमानियत का सिर्फ मुखौटा डाल रखा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सयाती ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु व फ़ी रिवायतिन इल्ला वजहुहु। अनकरीब तुम पर ऐसा जमाना आएगा कि सिर्फ इस्लाम का नाम बचा रह जाएगा, इस्लाम का मुखौटा बचा रह जाएगा, चेहरा बाकी रहेगा, रूह निकल चुकी होगी। हमारा अलमिया है कि हम आज उसी दौर से गुजर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि अगर उसने हमें मुसलमान घर में पैदा किया है, अगर हमें मुसलमान बनाया है, तो मुसलमानियत का हक अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए खड़े होकर सलाम। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हबीब या रसूल अल्लाह, सुबह लूंगा शाम लूंगा, तेरा प्यारा नाम लूंगा। हर कब्र से उठते ही आका